हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने आई हूँ। आप देख ही सकते हैं रिसेंटली ही महाराष्ट्र सेट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैं उसी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था 2022 में महाराष्ट्र सेट नहीं हुआ है, तो वो राइट है, वो नहीं हुआ था, बट 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। एंड आप देख सकते हैं 26 मार्च 2023 को आपका महाराष्ट्र सेट होने वाला है, वो संडे के दिन होगा। ठीक है, चलिए डालते हैं इस नोटिफिकेशन पे एक नज़र। सबसे पहले तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप कब से फॉर्म भर सकते हैं, तो 10 नवंबर 2022 से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो है 30 नवंबर 2022। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल है। अगर आप इस बीच में इन 20 दिनों में अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ीस के साथ आप महाराष्ट्र सेट का फॉर्म भर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप 30 नवंबर के बाद अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कुछ लेट फ़ी पे करनी पड़ेगी, और वो लेट फ़ी पे करने का पीरियड क्या है, 1 दिसंबर 2022 से लेके 7 दिसंबर 2022 तक भी आप महाराष्ट्र सेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या है कि आपको लेट फ़ी के साथ पे करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप क्या करें, 30 नवंबर से पहले महाराष्ट्र सेट के लिए रजिस्टर कर दें। ठीक है, और करेक्शंस आप कब से कर सकते हैं, करेक्शंस आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में कर सकते हैं 8 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक। ठीक है, कुछ भी आपने जो भी फॉर्म फिल किया है उसमें अगर आपको करेक्शन करनी है तो आप इस तारीख 2-3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड्स कब अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट पे, तो वो 16 मार्च को ही अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है, 26 मार्च 2023। एंड ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र सेट हमेशा से ऑफलाइन मोड में ही होता है, यानी वहाँ पे आपको ऑफलाइन जाके एग्ज़ाम देना है, कोई वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह का कोई नीड नहीं है। ठीक है, बाकी आप पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, पूरी नोटिफिकेशन को आप रीड आउट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ महाराष्ट्र सेट के लिए, कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में महाराष्ट्र सेट देना है उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी मास्टर्स डिग्री से आप में से किसी ने MCOM किया है, ठीक है, यानी आप मास्टर्स इन कॉमर्स हैं, तो आप महाराष्ट्र सेट किस सब्जेक्ट में दे सकते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट में दे सकते हैं, राइट। आप में से किसी ने सपोज MA इन इकोनॉमिक्स किया है, तो आपका मास्टर्स किस में है, इकोनॉमिक्स में, तो आप महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम भी किस में दे सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली कंडीशन है कि आपको क्या करना है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास जिस भी सब्जेक्ट में आप सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो कम से कम आपकी कितनी मार्क्स होनी चाहिए, 55% कम से कम आपके मास्टर्स डिग्री में आपकी मार्क्स होनी चाहिए। और अगर आप बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST OBC वगैरह को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप 50% ऑफ द मार्क्स से भी काम चला सकते हैं। आपकी मास्टर्स डिग्री में 50% भी होंगे तो भी चल जाएगा। याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 55% और रिजर्वेशन वाली कैटेगरी के लिए 50%। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में है अपने मास्टर्स डिग्री के, या जिन भी कैंडिडेट्स क्या हैं अपने लास्ट ईयर में है अपने मास्टर्स डिग्री के, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपीयर कर सकते हैं। यानी अगर आप मास्टर्स डिग्री के सेकेंड ईयर में है तो ही आप अपीयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मास्टर्स डिग्री के फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी ज़रूरी है कि आप अपने मास्टर्स डिग्री के सेकेंड ईयर में होने चाहिए, तभी ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, ये सब तो बेसिक चीज़ें आप रीड आउट कर सकते हैं। मैं ये नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, बाकी सारी चीज़ें भी बेसिक हैं, आप देख सकते हैं। ये रही आपकी सब्जेक्ट्स की लिस्ट। ठीक है, आपको दिया हुआ है मराठी अगर है तो MA इन मराठी होना चाहिए। वैसे ही हर एक चीज़ दी हुई है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको देने के लिए क्या कंडीशंस है, राइट। जैसे अगर आपको मैनेजमेंट में देना है तो आपका MBA MMM MHROM MFM MMM ऐसी सब डिग्रीज़ होनी चाहिए, राइट। वैसे ही अगर आपको ये सब्जेक्ट सपोज़ कॉमर्स में देना है तो उसके लिए क्या है, वो पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है कि अगर आपको इस सब्जेक्ट में देना है तो आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए।
ठीक है। कॉमर्स में देना है तो आपको एमकॉम होना चाहिए, या तो सीए होना चाहिए, या तो आप सीएस होने चाहिए, या तो आप कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होना चाहिए, तो ही आप कॉमर्स में दे सकते हैं, राइट। ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे मेंशन है कि आपका पीजी किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप सेट एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट में दे सकते हैं। और ये याद रखिएगा, इस साल सेट एग्ज़ाम कितने सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ 32 सब्जेक्ट्स में ही कंडक्ट होगा, और वो 32 सब्जेक्ट्स आपके सामने है स्क्रीन पे। एंड इस नोटिफिकेशन का मैं जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है। अगेन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसकी भी लिंक दी हुई है, आप जाइए इस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। और 17 सेंटर्स हैं महाराष्ट्र में, उन सब में ही क्या होगा, सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन रहेगा आपका। रही बात फ़ीस की, तो अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो 800 फ़ीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो आपकी 650 फ़ीस होगी, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप सबको पता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 कितने मार्क्स का रहता है, 50 क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स का, एंड पेपर 2 कितना होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं 200 मार्क्स के, राइट। और यहाँ पे क्या होते हैं, 4 सेट्स निकलेंगे, ए बी सी डी। हर एक स्टूडेंट को क्या मिलता है, अलग अलग सेट मिलता है, किसी को ए मिलेगा, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी। और आप सबको क्या मिलेगी, OMR शीट मिलेगी, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा आपने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के डेज़ में ये किया होगा, वो सर्कल करते थे ना, अगर ए बी सी डी में से सपोज ए ऑप्शन राइट है तो आप उसको सर्कल करके आते थे, उसको फिल करके आते थे पूरे ए ऑप्शन को, राइट। तो वो सब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पहले से ही, है ना। बाकी डिसेबिलिटी और एडमिट कार्ड्स वगैरह भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। तो बस यही है आपका, आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ये डेट्स। आपको ध्यान रखना है कि आप इन डेट्स में ही क्या करें, अपना एप्लीकेशन को फिल करें, और टाइम टू टाइम वेबसाइट को देखते रहिए, सो दैट आपको पता चल सके कि क्या अपडेट हो रहा है। सारी डेट्स मेंशन्ड है एडमिट कार्ड तक, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, सी यू ऑल। प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स मैंने कवर करवाए हुए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सभी की ही यूनिट्स का लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए वहाँ से जाके इनको कवर कीजिए। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।